दोस्तों नेपाल की इन बातों को जानकर आप हैरान रह जाएंगे। एशिया का एक ऐसा खूबसूरत देश जहां के रीति रिवाज, खूबसूरत मंदिर, हिल स्टेशन और यहां की महिलाओं के बारे में जानकर आपको यकीन नहीं कर पाएंगे। तो चलिए आज हम आपको खूबसूरत देश नेपाल की सैर करवाते हैं। दोस्तों नेपाल को दक्षिण एशिया का सबसे पुराना देश माना जाता है और इस देश का प्राचीन इतिहास यहाँ के काठमांडू की पवित्र भूमि से शुरू होता है। वैसे तो नेपाल पर बारी बारी से कई राजाओं ने शासन किया है, लेकिन ये मुल्क आज तक कभी किसी का गुलाम नहीं रहा है। इसी कारण नेपाल का कोई स्वतंत्रता दिवस नहीं मनाया जाता है। भले ये एक छोटा सा देश है जिसकी जनसंख्या सिर्फ और सिर्फ 3 करोड़ के आसपास है और फिर भी यहाँ पर 130 से भी ज्यादा अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। दोस्तों नेपाल की राजधानी काठमांडू शहर है जो दुनिया के 10 सबसे लोकप्रिय शहरों में से एक है। इस शहर को 2000 साल से भी पुराना बताया जाता है और ये कई प्राचीन मंदिरों का घर भी कहा जाता है। यहाँ पर एक हिस्सा हिंदू और बौद्ध मठों से भरा हुआ है। नेपाल दुनिया का इकलौता हिंदू राष्ट्र है जहाँ पर 80% हिंदू, 9% बौद्ध और 11% अन्य धर्मों के लोग रहते हैं। इस देश की सबसे बड़ी पहचान माउंट एवरेस्ट और हिमालय पर्वत है। आपको बता दूं कि दुनिया की 10 सबसे ऊंची चोटियों में से 8 यहीं पर मौजूद है। नेपाल पानी को सुरक्षित करने के मामले में दुनिया में दूसरे नंबर पर है। यहाँ पर पानी को बिल्कुल भी बर्बाद नहीं किया जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ ज्यादातर लोग गरीब हैं, जिसका कारण है यहाँ पर फैक्ट्रियां और बड़ी कंपनियों का आना बहुत कम है। दोस्तों नेपाल का राष्ट्रीय पशु गाय है जिसे नुकसान पहुंचाने पर सख्त कार्रवाई की जाती है। यहाँ की करेंसी को नेपाली रुपया कहते हैं जिसका मूल्य भारतीय रुपयों से भी कम है। मतलब कि एक भारतीय रुपए नेपाल के 1.62 रुपए के बराबर होता है। भारत और नेपाल के बीच काफी अच्छी दोस्ती है, तभी तो हर भारतीय नागरिक को बिना वीजा और पासपोर्ट के नेपाल में आने जाने की छूट है। केवल एक आईडी कार्ड साथ ले जाना होता है, जबकि बाकी देशों के लोगों को यहाँ वीजा लेना पड़ता है। नेपाल के काफी सारे युवा भारत में काम करने आते हैं और इन्हें भारतीय सेना में भी शामिल किया जाता है। नेपाल के लोग एक दूसरे से मिलते समय हाय हेलो नहीं बल्कि हाथ जोड़कर हमारी तरह नमस्ते करते हैं। दोस्तों भगवान बुद्ध के प्रति लोगों में काफी श्रद्धा और उनकी जन्मभूमि लुम्बिनी संस्कृति स्थल भी नेपाल में ही है। अब आप सोच सकते हैं कि यह देश कितना शांति प्रिय होता है। यहाँ कभी धर्म या जाति के नाम पर कोई झगड़ा नहीं होता है। नेपाल में टाइम जोन के मुताबिक नहीं बल्कि माउंट एवरेस्ट के आधार पर चलता है, इसलिए यहाँ पर समय दुनिया के समय से 45 मिनट पीछे रहता है। यहाँ के लोगों को मोमोज खाना बहुत पसंद है। राजधानी काठमांडू में तो आपको जगह जगह पर मोमोज की दुकानें देखने को मिलेंगे। नेपाल अपने जंगली जानवरों, खतरनाक सड़कों और मुश्किल भरी पहाड़ उड़ान और वाले एयरपोर्ट के लिए जाना जाता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण लुकला एयरपोर्ट है। राजधानी काठमांडू के अलावा पोखरा शहर अपनी झीलों, शांत हवा और पक्षियों की आवाज के चलते पर्यटकों का जो है आकर्षण अपनी ओर आकर्षित करता है। झीलों के किनारे ऐसी खूबसूरती यहाँ देखने को मिलती है कि आने वाले लोग अपने सारे दर्द और गम भूल जाते हैं। पोखरा घाटी से हिमालय की ऊंची चोटियों को आसानी से देखा जा सकता है। वैसे तो यहाँ अनगिनत मंदिर है, लेकिन पशुपतिनाथ मंदिर के प्रति लोगों में अलग ही श्रद्धा है। यहाँ मंदिर हिंदू धर्म के 8 प्रमुख मंदिरों में से एक है जो नेपाल के काठमांडू में स्थित है। चौकोर आकार में बने इस मंदिर के 4 दरवाजों को चांदी से बनाया गया है और इसके ऊपर शेर का चित्र भी लगा हुआ है। मंदिर के आसपास भी सुंदर नजारे देखने को मिलते हैं। नगरकोट एक हिल स्टेशन है जो काठमांडू से 32 किलोमीटर दूर है। लगभग 7000 मीटर की ऊंचाई पर मौजूद इस हिल स्टेशन के बारे में एक बात आपको चौंका देगी कि यहां से हिमालय की चोटियों के साथ साथ माउंट एवरेस्ट का सूर्योदय भी देखा जा सकता है। हिमालय की गोद में बस नेपाल 1,47,151 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। यहाँ पर ज्यादातर लोग खेती बाड़ी से जुड़े हुए हैं। यहाँ से दूसरे देशों में बड़ी मात्रा में चावल, मक्का और गेहूं एक्सपोर्ट किया जाता है। नेपाल के लोग नेपाली भाषा में बात करते हैं। यहाँ पर महिलाओं की संख्या पुरुषों की संख्या से काफी अधिक है। कुल आबादी लगभग 65% महिलाएं हैं टोटल आबादी की यहाँ पर। तो ये थी नेपाल की कुछ ऐसी जानकारी जो आप सभी को जानना बहुत जरूरी था। फिलहाल आप लोग क्या सोचते हैं नेपाल के बारे में? क्या आप भी नेपाल घूमने गए हैं? कमेंट में जरूर बताएं।